कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों पार्टियों के बीच सहयोग और विश्वासघात का एक लंबा और उथल पुथल भरा इतिहास रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इंडिया गठबंधन के घटक हैं, ने आगामी जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पूर्व चुनाव गठबंधन किया है। इस बार यह गठबंधन अपेक्षित था, फिर भी यह दिलचस्प है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जो पिछले सप्ताह जारी किया गया, कुछ राजनीतिक सवाल उठाता है। इसमें अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था और 35A जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकार देने का अधिकार देता था, को बहाल करने का वादा किया गया है। साथ ही दोनों पार्टियों के बीच एक जटिल और उथल पुथल भरा इतिहास है और उनके संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। शेख अब्दुल्ला का युग पूर्ववर्ती रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का आपातकालीन प्रशासक नियुक्त किया। 1948 में अब्दुल्ला अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। 1949 में हरि सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को प्रिंस रीजेंट नियुक्त किया और राज्य को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1951 के जम्मू कश्मीर संविधान सभा के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 2 साल बाद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके सरकार को करण सिंह ने हटाया, जो जाहिर तौर पर जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर हुआ। अब्दुल्ला की जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद बने, जिन्होंने 1953 से 1963 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1957 और 1962 के चुनावों में भी जीत दर्ज की। 1963 में मोहम्मद ने इस्तीफा दिया और अपने समर्थक ख्वाजा शमसुद्दीन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन 1964 की शुरुआत में शमसुद्दीन ने भी इस्तीफा दे दिया, जो संभवतः नेहरू के दबाव के कारण हुआ था। इसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद सादिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया। इस प्रकार 1967 के चुनावों में कांग्रेस ने 75 में से 61 सीटों पर जीत हासिल की। अब्दुल्ला को उसी वर्ष बाद में रिहा किया गया। वह 1964-56 में कुछ समय के इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौता 1975 एक मेल मिलाप का क्षण था। अब्दुल्ला कांग्रेस के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से सत्ता में आए। हालांकि कांग्रेस ने मार्च से समर्थन वापस ले लिया और राज्य को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा गया। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में अब्दुल्ला की पुनर्स्थापित नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 सीटें जीतीं। जनता पार्टी ने 13 सीटें हासिल की और कांग्रेस 11 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई। अब्दुल्ला की 1982 में मृत्यु हो गई और उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। फारूक अब्दुल्ला के उतार चढ़ाव 1 साल बाद फारूक की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनावों में फिर से जीत हासिल की। दोनों पार्टियों के संबंध तब बिगड़ गए जब गवर्नर जगमोहन ने जुलाई 1984 में फारूक की सरकार को बर्खास्त कर दिया और गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ANC एक अलग गुट की सरकार बनाई। 12 ANC विधायकों और एक निर्दलीय सदस्य के समर्थन वापस लेने के कारण यह खास्तगी हुई। 1986 में गवर्नर जगमोहन ने शाह सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में गवर्नर शासन लागू कर दिया, जिससे राज्य में अशांति फैल गई। राजीव गांधी ने फारूक के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने का निर्णय लिया। राजीव फारूक समझौते के तहत फारूक ने नवंबर 1966 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन दिल्ली के हस्तक्षेप ने कश्मीर घाटी में और अधिक अशांति फैला दी। 1987 में NSE और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसे व्यापक रूप से धांधली के लिए बदनाम किया गया। NSE ने 39 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 24 और नवगठित मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF ने 4 सीटें जीतीं।
लेकिन 1990 में फारूक ने इस्तीफा दे दिया और राज्य में सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया, जिसके बाद राज्य में 1996 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। 1996 के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 57 सीटें जीतीं। भाजपा ने 8 सीटें हासिल की और कांग्रेस ने 7 सीटें जीतीं। एनसी ने उस वर्ष लोकसभा चुनावों में भाग नहीं लिया, लेकिन गैर कांग्रेसी फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। लेकिन 2 साल बाद एनसी ने संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया और पूर्व संयुक्त मोर्चा सदस्यों टीडीपी और असम गण परिषद के साथ एक नया मोर्चा गठित करने की घोषणा की। 1999 में फारूक ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने का एक और आश्चर्यजनक कदम उठाया। फारूक के पुत्र उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में मंत्री बने। उमर अक्टूबर 1999 से जुलाई 2001 तक वाणिज्य और उद्योग के राज्य मंत्री और दिसंबर 2002 तक विदेश राज्य मंत्री रहे। उन्होंने जुलाई 2002 में एनसी के प्रमुख का पद संभाला। हालांकि एनसी का एनडीए में शामिल होने का निर्णय घाटी में अच्छा नहीं रहा। 2002 के विधानसभा चुनाव, जो गुजरात दंगों के कुछ महीनों बाद हुए थे, एनसी के लिए आपदा साबित हुए। उमर अब्दुल्ला परिवार की पारंपरिक सीट गांदरबल से हार गए। दिसंबर 2002 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनसी ने जुलाई 2003 में भाजपा से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, जो आज जम्मू कश्मीर की एक और मुख्यधारा की पार्टी है, और एनसी राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गई। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने 2008 के विश्वास मत से पहले कांग्रेस के साथ फिर से संबंध बनाए, जो मनमोहन सिंह सरकार ने वामपंथी दलों के समर्थन वापस लेने के बाद सामना किया था। कांग्रेस और पीडीपी 2008 में अलग हो गए, जब क्षेत्रीय पार्टी ने अमरनाथ भूमि विवाद पर गुलाम नबी आजाद सरकार से समर्थन वापस ले लिया। एनसी और कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनावों में अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन मतदाताओं ने बंटी हुई राय दी, जिसके बाद दोनों ने सरकार बनाई। एनसी ने 28 सीटें जीतीं, पीडीपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीटें जीतीं। उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और पीडीपी ने यूपीए से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस और एनसी ने 2009 के लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़े और एनसी यूपीए का हिस्सा बनी। फारूक अब्दुल्ला को यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। कांग्रेस एनसी गठबंधन 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद टूट गया। हालांकि इससे पहले ही संबंधों में दरार आ चुकी थी। दोनों पार्टियों को राज्य में कोई सफलता नहीं मिली। दोनों फिर से 2017 में एक साथ आए, जब कांग्रेस ने श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में फारूक का समर्थन किया। फारूक ने एनसी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में पीडीपी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 और उसके बाद दोनों पार्टियों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एक सामरिक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और बारामूला और अनंतनाग की सीटों पर एनसी के साथ मैत्रीपूर्ण मुकाबला किया। श्रीनगर में कांग्रेस ने फारूक के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। हाल के लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा।